जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करूंगा यूपी पुलिस के जो रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम के बारे में और टेंडर के बारे में। आप सबको पता होगा जून निकल चुका है और ये जुलाई की शुरुआत हो गई है और आपके कमेंट का आने का भी एकदम शुरुआत हो चुकी है। तो आपके कमेंट को देखते हुए मुझे कुछ कहते ना कि गुप्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है, मतलब ऐसा हुआ था कि पहले एक बार जब इसका टेंडर निकला था तो उससे पहले मेरे जो दोस्त हैं जो रेडियो ऑपरेटर में ही नौकरी करते हैं, तो उन्होंने मुझे जो बताया था एग्जैक्टली वो 2-3 दिन के बाद में वैसा ही देखने को मिला था। सो आई थिंक कि आप सबको भी इस बात से अवगत करा देना चाहिए कि आप देखिएगा। सबसे पहला सवाल तो यही है आपका, साहब रेडियो ऑपरेटर के बारे में क्या कोई जानकारी है क्या? देखिए, रेडियो ऑपरेटर के बारे में जो मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी बता दूंगा। ओवरऑल उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये बताया था कि रेडियो ऑपरेटर का जो टेंडर निकाला था भर्ती बोर्ड ने, उस कंपनी ने अपना 70 से 80% जो काम है, ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एकदम फुलफिल कर ली हैं। मतलब 100 में से 70 से 80% टेंडर का काम पूरा हो चुका है। बाकी जो 20 से 30% जो काम बचा हुआ है वो उसमें कुछ टेक्निकल खामियां हैं। मतलब हो सकता है कुछ जो भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ जो शर्तें रखी गई हों उनको लेकर के देर अबेर हो रही है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो टेंडर है वो पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर देखिए, जैसे ही इसका टेंडर अगर मान लीजिए कंपनी बाकी जो बचा हुआ काम है अगर उसको भी कर लेती है, वो भी शर्तों को मानने को तैयार हो जाती है, तो ये जो भर्ती है उसके लिए दोबारा से कोई टेंडर नहीं निकाला जाएगा। मतलब जो कंपनी जिसने अभी जो टेंडर करके जो इस टर्म्स एंड कंडीशंस को मान रही है, उसका जो बचा हुआ काम है अगर वो यही कंपनी कर देती है कि साहब ठीक है, जो हमारी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उनको अगर हम सुधार लेते हैं या फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा इस एग्ज़ाम में करवा लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि दोबारा से टेंडर नहीं निकालना पड़ेगा। अगर ये कंपनी इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है तो फिर जाकर के कहीं आपको देखने को मिलेगा कि दोबारा से एक नोटिस आए और बोला जाए कि 1 महीने के लिए निविदाएँ जो टेंडर है वो कंपनियों के लिए खोल दिया है। तो बेसिकली ये जो टेंडर है वो डिपेंड करता है इस कंपनी के ऊपर, जो कंपनी चल रही है अभी वर्तमान में। अगर वो कंपनी पूरा मान लेती है और पूरा हाइब्रिड मोड पर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, तो ऐसे में मान के चलिएगा कि दोबारा से आपको सिर्फ एक नोटिस आएगा और उसमें लिखा रहेगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो इस महीने से स्टार्ट हो रहा है। तो एग्ज़ाम का डेट आएगा, ना कि ऐसा लिखा है कि सब टेंडर आगे बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें को दोनों ही बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। टेंडर दोबारा से कब चालू हो सकता है, वो तब होगा जब कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है। बाकी सारी चीज़ों को अगर मान लेती है तो दोबारा से टेंडर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आप सबको पता होगा, जैसा कि आपको विश्वास है कि साहब यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो एग्ज़ाम है सबसे पहले होगा वो पहले आपका रेडियो ऑपरेटर का होगा, क्योंकि इसका लगभग 1.5 साल हो गया है इसके फॉर्म को भरे हुए, और जनवरी में जिसका 2 साल हो जाएगा। तो ऐसे में इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगी। और आप सबको पता होगा इलेक्शन आता है, तो ऐसे में विद्यार्थियों का भी बहुत कुछ देखा जाता है। तो ऐसे में आप देख पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। और बाकी आप तैयारी जो कर रहे हैं उसको लेकर के आप बिल्कुल तैयार जैसे रखें वैसे करें। आपको पता होगा यूपी पुलिस की नई भर्ती आएगी, ज़रूर आएगी। हाँ, लेट अवेयर हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन भर्ती ज़रूर आएगा। तो इसके लिए आपको लगातार तैयारी करते रहना है। अपने आप को टेस्ट के माध्यम से लगातार प्रैक्टिस लगाते रहिएगा, ताकि आपका जो रिदम है, जो आपने पढ़ाई लिखाई कर रखा है, वो कंटिन्यू ऑन रोड रहे, ऑन ट्रैक पर रहेगा, तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं आपको जो किताबें बता रहा हूँ उन पर थोड़ा आप गौर फरमाइएगा कि आप चक्षु प्रकाशन का एक बार ज़रूर जो है बुक को बाय करिएगा। आप इसे दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। घर बैठे आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन किसी नज़दीकी स्टोर पर जाकर के वहाँ से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि 3000 से ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स होते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये सारे सवालों को डिजाइन किया गया है। 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक कंबाइंड होंगे। एक तरह हर सिलेबस में से यहाँ पर लिया गया है। आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी, जीके, जीएस हो, सब में से यहाँ पर 2500 से ज्यादा सवालों को लिया गया है। इसके अंदर 8 सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चक्षु प्रकाशन से संबंधित लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर एक बार लगा के देखिएगा। आपका स्कोर बूस्ट होगा और आपको ये रियलाइज़ होगा कि जिस तरीके से एग्ज़ाम में जिस तरीके से सवाल आते हैं वो सब के सब आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत विद्यार्थी ऐसे होंगे जो लाइब्रेरी से मुझे देख रहे हैं। यार बेस्ट ऑफ लक। मेरा भी मन करता है कि आपके साथ में लाइब्रेरी में एक बार दोबारा से मैं भी अपनी पढ़ाई चालू करूँ, लेकिन लाइब्रेरी में नहीं टाइम मिल पाता है।
लेकिन प्रयास रहेगा कि जब भी जैसे ही यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं तिगड़म करा करके और मैं छुट्टी ले लूँगा और उसके बाद में फिर लाइब्रेरी में रह कर के ही, जिस लाइब्रेरी में पढ़ कर के, है ना, मैं आगरा में पढ़ा था, तो आगरा में पढ़ कर के जिस लाइब्रेरी से हमने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, विशेषकर देखो कोई भी लाइब्रेरी का बहुत कुछ मैं नहीं मानता कि साहब देखो इसमें बहुत, है ना, एसी लगी हुई हैं, कूलर पंखे हैं ना, हीटर है, तो ये सब ज़्यादा इम्पैक्ट करता हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जहाँ भी आपको एक सीट है और प्रॉपर अगर वही सीट रहती है तो उस सीट से भी आपका बड़ा ना लगाव हो जाता है, आपका जो मन होता है वो उसी सीट पर जा कर के बैठता है, वहीं पर आपका मन लगता है, बोलो हाँ या ना, होता है ना। तो बार बार अपनी अपनी सीटें जो है वो चेंज ना करें, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं जहाँ पर पढ़ता था मेरा प्रयास रहेगा कि दोबारा से मैं वहीं उसी लाइब्रेरी में जा करके, और बहुत सिंपल है, जिसका मतलब होगा कीमत होगा लगभग 500 या 600 रुपये पर मंथ। लेकिन हाँ ये बात है कि उस हमें याद है कि मैं जिस लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है श्रद्धा लाइब्रेरी, और ये आगरा में खेरिया मोड़ के आसपास पड़ती है। तो ऐसे में देखो, लेकिन रात में जो रुकना स्टे किया था वो सबसे पहले मैंने किया था, रात में मैं ही अकेला रुकता था। उसके बाद में फिर मेरे दोस्त जो हैं वो रात में रुकना स्टार्ट किए, लेकिन शुरुआत मैंने उसकी की थी। तो बाकी आप सब पढ़ाई करते रहें और जो भी इसका नोटिफिकेशन आएगा और वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और आप सब, और हाँ एक और बात, आप जैसा पूछ रहे थे कि सर आप अपना OMR शीट दिखा दीजिएगा जब आप प्रैक्टिस लगाते समय जब उन्हें आप फिल करते थे तो, और उनमें कितना स्कोर आता था, तो ज़रूर मुझे वो मिल गई है। तो वो मैं आपको कल जो है अगली वीडियो आएगा वो OMR बेस पर ही रहने वाली है। तो OMR शीट में आप देख पाएंगे कि आज पहला वाला प्रैक्टिस सेट में इतना नंबर है तो अगले में कितना है, उसके बाद में कितना कम जाता होता रहता है। ऐसी कोई ज़रूर नहीं है कि आपका 220 या 200 आ गया तो वापस से जो है 2-3 सेटों में भी आपका 200 और 200-250 नंबर आए, ऐसा बिल्कुल ज़रूर नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो आपके मन में डिमोटिवेशन आता है और एक सच में ऐसा बुरा सा लगता है ना, मतलब जब देखते हैं साहब 200 से 170 स्कोर हो गया, हाय अब क्या होगा, ऐसा उतार चढ़ाव देखने को उसमें आपको मिलेगा। तो बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, पढ़ाई करते रहिएगा, जो भी नया अपडेट होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू।